हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम अपना डेरिवेशन फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा डेरिवेशन का नाम है गॉस के नियम की सहायता से अनंत विस्तार की चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का नियम। इसमें चादर के स्थान पर कहीं कहीं प्लेट दिया जाता है। दोनों में थोड़ा सा डायग्राम में अंतर हो जाता है, नहीं तो बाकी हमारा डेरिवेशन सेम होता है। आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पर चादर बोल रहा है या प्लेट बोल रहा है, ठीक है। बहुत से टीचर ये बात को नहीं बताते हैं कि चादर होगा या प्लेट होगा, कि कोई अंतर नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अंतर बताऊंगा, बिल्कुल थोड़ा सा, वो भी डायग्राम में, बाकी अदर अंतर नहीं था। चलिए यहाँ पर चित्र को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर चादर बोला है, अगर यहाँ पर प्लेट बोला होता तो हम अपना डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ऐसा कुछ है ना। अगर यहाँ पर चादर बोल दिया तो यहाँ पर थोड़ा हिला हिला कर बना देंगे, मतलब ऐसे ऐसे कुछ। इसलिए मैंने यहाँ पर चादर वाला प्रश्न दिया, ताकि आपको अगर आप वैसा चित्र बना दे, चादर वाला बोल दे, एग्जामिनर चादर वाला बोला है लेकिन आपने बना दिया वैसा चित्र, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने सही ढंग से पढ़ा नहीं, कॉन्सेप्ट से नहीं, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखना। यहाँ पर चादर तो ये वाला, अगर प्लेट हो तो वो। ये बात को मेरे सर ने बताया था, ठीक है। अब देखिए इसको हम अपना डायग्राम बनाते हैं और सही बनाते हैं। बाकी सेम टू सेम डायग्राम है, बस थोड़ा सा आगे वैसे कर देना है ताकि लगे कि चादर है, बस इसलिए बनाया जाता है इसे, क्योंकि इसमें चादर बोला हुआ है। ठीक है, हम इसके अंदर गॉसियन पृष्ठ एक बना, मतलब इसके बाहर से गॉसियन पृष्ठ लगा देंगे, क्योंकि इसमें गॉस का नियम हमको लगाना, गॉस का नियम लगाने के लिए गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। ये हमारा हो गया गॉसियन पृष्ठ। ये हो गया हमारा गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। अपने वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर कोई मान लेते हैं आवेश है, इसके अंदर कौन सा है, प्लस आवेश है, इसके अंदर प्लस प्लस आवेश से डाल देते हैं। इधर क्या हमारा, इसके अंदर हमारा आवेश हो गया। अब देखिए यहाँ पृष्ठ कितने बन रहे हैं। पहला पृष्ठ बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। इधर दूसरा पृष्ठ बन रहा है, इधर तीसरा पृष्ठ बन रहा है। इन्हीं तीनों पृष्ठ पर हमको कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़े। कुल वैद्युत फ्लक्स जब हम निकाल देंगे तो हमारा कुल फ्लक्स निकाला, कुल फ्लक्स निकल आएगा तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं प्लेट के कारण, ठीक है। प्लेट बोले तो चादर बोले। अब देखिए इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर, इधर की ओर। ये अगर आप लोग मेरी पहले वाली क्लास देखे होंगे, शायद दूसरी क्लास, तो मैंने बताया था एरो का बहुत डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन जिस तरफ होता है उसका बहुत मतलब होता है, ठीक है। इसकी इधर क्यों गए, और इसमें छोटे से क्षेत्र जो है उसके कारण इधर की दिशा हो जाएगी इधर की ओर, ठीक है। यहाँ पर डी है, इस बात को तो ध्यान है। देखिए इसकी दिशा किस ओर है, इस ओर है। इसको इधर मत समझिए, वेक्टर लगा वो दिशा नहीं बता रहा, ठीक डायरेक्शन ये बता रहा है। नीचे वाला ये मान लेते हैं बिंदु पी है, ये मान लेते हैं बिंदु क्यू है, और ये मान लेते हैं बिंदु आर है, ठीक है। यहाँ तीन क्षेत्रफल है, यहाँ मतलब सॉरी तीन एरिया बन रहा है, क्षेत्रफल बोल रहा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन की दिशा वैसे तो ये इधर है, और देखिए छोटे से खंड मतलब कि वो क्या आ रहा है, इसका क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल डी ए भी इधर की हो रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन इधर भी सेम है, ठीक है। सेम है, कोई डाउट नहीं। अब देखिए कारण देखिए, थोड़ा सा इसको रेस करते हैं। इसके कारण देखिए इसकी डायरेक्शन में उसकी तीव्रता की इधर की ओर है, ठीक है, इधर की ओर है। लेकिन जो इसका क्षेत्रफल बन रहा है उसकी डायरेक्शन हम मतलब प्रयोगों द्वारा देखा जाता है, हम बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो होती है वो लंबवत होती है, यहाँ से इधर की। देखिए ये ऐसे है और वो ऐसे है, यानी दोनों लंबवत है एक दूसरे, ठीक है। ये ऊपर भी मान सकते हैं या नीचे में, हमने जगह इधर तो हमने इधर माना, ठीक है। बाकी दोनों एक ही जगह से। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं या इसको ऐसे बना तब भी तो 90 अंश का कोण बन रहा है दोनों में ना, 90 अंश का बन रहा है ना, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब यहाँ पर आर बिंदु है, यहाँ पर हम ई मान लेते हैं, ठीक है। हमको इस ई को ज्ञात करो, ठीक है।
कुल आवेश। अब देखिए यहाँ पर 3 बन रहे हैं, एक मिनट, देखिए यहाँ पर 3 एरिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना क्या है, कुल फ्लक्स। सबसे पहले लिखेंगे माना, यहाँ लिखिए माना, इस प्लेट को क्या मानते हैं, ए बी सी डी। माना एक अनंत लंबाई की समतल चादर ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। माना एक अनंत लंबाई की समतल चादर ए बी सी डी है। देखिए एक अनंत लंबाई की, इसकी कोई मतलब कि वो क्या बोलते हैं, लंबाई डिस्टेंस सीमित तो नहीं है, ये अनंत है, ठीक है। माना एक अनंत लंबाई की समतल चादर ए बी सी डी है, ठीक है, जिस पर धन आवेशित किया गया है। कौन सा आवेश किया गया है, धन आवेशित किया गया है। जिस पर धन आवेशित किया गया है, जिसमें गॉस का नियम लगाने के लिए हमने उसके चारों ओर से एक बंद पृष्ठ मतलब गॉसियन पृष्ठ माना। क्या माना, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। जिसमें गॉस का नियम लगाने के लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ माना, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ। जिसमें गॉसियन पृष्ठ पर 3 बिंदु हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, पी क्यू आर, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ पर 3 बिंदु हैं, पी क्यू आर, जिसके कारण पी के कारण फाई 1 है या तो फाई पी बोल लो, जिसमें वैद्युत फ्लक्स फाई पी फाई क्यू फाई आर, 3 वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। फाई पी फाई क्यू फाई आर, ये फाई 1 फाई 2 फाई 3 मान सकते हैं, फाई 1 फाई 2 फाई 3 ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए इस पर गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स। गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, सॉरी पहले फ्लक्स निकालो तो सबके। गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स पूरा लिखना जो मैं बोल रहा हूँ। गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पाई ई बराबर होता है ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ये होता है। हमको यही सूत्र लगाना, ठीक है। बाकी हम इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं, कुल वैद्युत फ्लक्स बताएं, सिर्फ ये समझने के लिए बताया हूँ, इसको नोट नहीं करना, ठीक है। अब देखिए समतल चादर से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, हेडिंग डालिए, समतल चादर से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालना है, कुल वैद्युत फ्लक्स। समतल चादर से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए, देखिए अभी तो हम छोटे के लिए निकालेंगे, छोटा क्योंकि क्षेत्रफल भी छोटा है और यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा, ठीक है। तो हम छोटे के लिए निकालेंगे, उसको समाकलन कर देंगे तो वो बड़ा के लिए बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डी फाई ई बराबर। अब देखिए यहाँ पर कितने फाई है, फाई 1 फाई 2 फाई 3, फाई 1 फाई 2 फाई 3 मान ले, या तो फाई पी फाई क्यू फाई आर मान ले, कैसा मान कोई मान ले। देखिए यहाँ पर लिख दिया फाई 1, यहाँ पर लिख दिया फाई 2, यहाँ पे लिख दिया फाई 3, मतलब जो हम माना में लिखेंगे वही वाला इधर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर 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 क्या जगह, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, यही आएगा, पहले के लिए है, यही बात किया था, पहले कॉस थीटा बन गया कर लो, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा 2 प्लस हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी हाई ई है। अब चलिए सबका समाकलन दोनों यहाँ पर लिखेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ समाकलन का चिन्ह बनाएंगे, समाकलन डी फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ई इंटू डी ए। अब देखिए कॉस थीटा 1 हमने इसको फाई 1 माना था, इसको फाई 2 माना, इसको फाई 3 माना, आप जिसको मानेंगे पहले उसी का रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको फाई 1 माना। अब देखिए इसकी दिशा कितनी, मैंने पिछले वीडियो पर शायद, हाँ इसके पिछले वाली वीडियो पर बताया था, अगर दोनों की दिशा सेम होती है तो वहाँ पर 0 अंश का मान बनता है। कैसे, देखिए दोनों की दिशा सेम, इधर की सेम इधर भी सेम, दोनों सेम जा रहा है, तो इसके कौन सा कोण बन रहा है, 0 अंश का, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 0 अंश, ठीक है, प्लस देखिए ई इंटू डी ए कॉस थीटा 2 ये रहा, हमने इसको माना था, तो इसकी दिशा भी सेम है, तो यहाँ पर कौन सा 0 अंश का कोण बनेगा, ई समाकलन। लो गाइस, हाँ वो थोड़ा सा कैमरा इशू हो गया था, चलिए हम स्टार्ट करें वीडियो, ठीक है। असली ना देखिए
यहाँ पर देखिए ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इस ओर है और एरिया जो हो रहा है क्षेत्रफल, छोटा क्षेत्रफल वो भी इस ओर है, यानी कि यहाँ पर 0 अंश का कोण बन रहा है, यानी φ2 पर 0 अंश का कोण बन रहा है। तो समाकलन ई इंटू डी ए कॉस 0 अंश हो जाएगा प्लस, अब देखिए इसका भी समाकलन करेंगे, समाकलन ई इंटू डी ए। अब देखिए यहाँ की डायरेक्शन देखिए अभी मैंने बताया था कि इस ओर जा रहा है और इस ओर, यानी 90 डिग्री कोण बन रहा है इसमें। कौन सा हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ऊपर लिखते हैं, यहाँ से रेस कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पर समाकलन डी फाई, जब हम किसी का समाकलन करते हैं, किसी को जैसे मान लो हम ईंट का समाकलन कर रहे हैं, तो वो अगर ईंट का समाकलन है तो वो घर बन जाएगा। समाकलन करने का मतलब है कि छोटा सा तुम लेकर बड़ा सा निकाल सकते हो। तो यहाँ पर डी है, जब समाकलन डी करेंगे तो डी हट जाएगा, क्या बचेगा फाई ई बराबर इधर देखिए अभी इसका समाकलन हम नहीं हटा रहे हैं, बाद में हटाएंगे, ठीक है। ये देखिए 0 अंश का मान कितना होता है 1, यानी कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, यानी 1 का गुणा ई इंटू डी में करेंगे क्या, समाकलन ई इंटू डी आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 अंश है, 0 अंश का मतलब होता है 1, अब 1 का गुणा हम ई इंटू डी ए पर करेंगे तो क्या आएगा, ई इंटू डी ए आएगा। अब देखिए चलिए एक बार देख लेते हैं, समाकलन ई इंटू डी ए कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1, मैंने बेसिक मैथ क्लास अभी तक प्लेलिस्ट वाली उसी को देख लें, ठीक है ना, है तो 1 हो गया। अब प्लस करेंगे समाकलन ई इंटू डी ए। अब देखिए कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1 इंटू 1 प्लस समाकलन ई इंटू डी ए। अब कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, यहाँ पूरे 0 कर देंगे, ठीक है। देखिए फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ई इंटू डी, क्योंकि इसका गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस यहाँ समाकलन ई इंटू डी ए प्लस। अब देखिए इसका जब हम 0 में गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 नहीं लिखते, ठीक है। अब यहाँ से वो छोड़ दे रहे हैं, 0 हट गया। अब देखिए फाई ई बराबर हो जाएगा 2 समाकलन ई इंटू डी ए। देखिए कैसे हो गया, देखिए समाकलन ई इंटू डी ए था, समाकलन ई इंटू डी ए था, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया 2 समाकलन ई इंटू डी ए। अब देखिए ई कांस्टेंट होता है, मतलब कि हमको निकालना है, तो इसके लिए हम इसको ई को समाकलन किस पर करेंगे, बाकी डी ए को रहेंगे, ठीक है। समाकलन ई इंटू 2e, अब क्या हो जाएगा समाकलन डी ए। अब देखिए अभी मैंने बताया था अगर हम किसी का समाकलन करते हैं यदि ईंट का समाकलन तो वो घर बन जाएगा, इसी प्रकार हम जब डी ए का समाकलन करें तो ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर 2e हो गया ये। अब देखिए ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि गॉस के नियम की सहायता से, तो सबसे पहले हमको इसमें गॉस का नियम लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम इधर गॉस का नियम लगा दें। गॉस का नियम क्या होता है, गॉस के नियम, यहाँ लिखिए गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। फाई ई बराबर हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हम यहाँ पर ये फाई ई भी हम इसके मान हमने पिछले लेक्चर में बताया था। चलिए देखिए हमारा दो इक्वेशन नंबर बन गया, समीकरण 1 समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 इधर रेस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट का मान हम इसमें रख देंगे, क्या जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e आ गया। अब हमको देखिए निकालना क्या है, ई निकालना है हमको, तो हम 2a को इस साइड भेज देंगे, ठीक है। इसको पहले इस साइड लिख देंगे 2e इंटू ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिख लिए हम पहले इसको। अब देखिए हमको निकालना क्या है, ई निकालना है, हमको ई लिख दिए। अब बाकी क्यू अपान, देखिए ये दोनों गुणा में तो इधर गया तो भाग कर दिया, यहाँ क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया। अब देखिए अब हमने पढ़ा था क्यू अपान ए बराबर होता है सिग्मा, इसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। हमने पढ़ा था क्यू अपान ए बराबर सिग्मा, सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। अब इन दोनों के स्थान पर हम सिग्मा लिख सकते हैं, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा डेरिवेशन यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। और हाँ
हमारी प्लेलिस्ट ऐसे ही डेरिवेशन की बढ़ती जा रही है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैं जो भी डेरिवेशन करवा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। और हाँ, इस बात चादर और प्लेट पर ये बात